हेलो एवरीवन, अब शुरू करते हैं अपने JFWCE 19 जुलाई के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 का एनालिसिस। आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं काफी डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूंगी इन फ्यूचर। 20 क्वेश्चंस मैंने कल ही आपको कवर करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। मुझे पेपर और इस पेपर का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा है। ऐसा लग रहा है कि मैन्युअली क्रिएटेड पेपर नहीं है ये। काफी ऑब्वियस आंसर्स हैं बहुत से क्वेश्चंस के, विच डज नॉट मेक इट अप टू द मार्क क्वेश्चन पेपर। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हो उनके लिए बहुत अच्छा पेपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में। स्टुपेंडियस, very surprising, especially by being large in amount or size. The word stupendous means extremely impressive, amazing or massive in size or degree. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ कि मैं आपको ये पेपर। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. We have consulted आएगा यहाँ पर। We consulting अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, आर कंसल्टिंग होना चाहिए था। वी के साथ कंसल्ट नहीं आएगा, वी के साथ हैज भी नहीं आएगा, तो हैव कंसल्टेड द राइट वन। कमेंट्स में आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको पेपर का लेवल। नेक्स्ट देखिए। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक। एवरीवन शुड डू व्हाट दे लाइक। तो एवरीवन के साथ दे बेस्ट सुटेबल है यहाँ पर। चूज द वर्ड मिसोजिनिस्ट के लिए मिसोजिनिस्ट जो कि विमेन को हेट करते हैं, ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पर। फिलअप देखिए। ही इनहेरिटेड आएगा यहाँ पर। इनहेरिटेंस तो नाउन है, इज इनहेरिट कोई सेंस ही नहीं बनता है, टू इनहेरिटिंग कोई सेंस नहीं बनता है, टू इनहेरिटेड द बेस्ट वन। 26 देखिए। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर आई एंड यू। Best is to say you and I. You should always come before the first person I. You and I. A sentence has been given with a blank. I am reading some short stories written by Anton Chekhov. बहुत अच्छी राइटर है एंटन चेखोव। by आएगा यहाँ पर। by. By is used in passive voice. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पर हूँ, टू बी वेरी हैप्पी। बिनाइन का मतलब होता है एट्रोशियस। एट्रोशियस इज बिनाइन का मतलब वेरी जेंटल, वेरी काइंड, वेरी माइल्ड, वेरी हार्मलेस, और एट्रोशियस हॉरिफाइंग और विकेड। सेंटेंस दोस इवेंट्स मस्ट हैव बीन subsequent to और डिपार्चर। subsequent to मतलब बाद में। Phrase subsequent to is a standard idiomatic expression that means happening or coming after something else. तो यहाँ पर बेस्ट सेंस बनता है subsequent to का। क्वेश्चन 31 में आपको ऑपोजिट बताना है डेफिशिएंट का। डेफिशिएंट का मतलब होता है कि लैकिंग अ नेसेसरी क्वालिटी, और इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल इज अनयूजुअली गुड और आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आपको ऑप्ट्यूज का ऑपोजिट बताना है। ऑप्ट्यूज का मतलब होता है वेरी डल, वेरी वेरी स्लो विटेड, कुछ भी चीज जो कि डल है, तो डल का ऑपोजिट तो हो जाएगा शार्प। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन, यहाँ पर फिलअप करना है आपको। द क्लास स्टार्ट्स। द क्लास होता तो स्टार्ट्स हो सकता था, लेकिन विल है यहाँ पर। विल के साथ normal form of verb आएगा, that is start. The class will start after the lunch break. 34 देखिए। Find a part of the given sentence that has an error in it. Rescuers are doing everything they possibly can. यहाँ पर adverb आएगा, they possible can की जगह they possibly can आएगा, तो इस पार्ट में मिस्टेक है। Find a part of the given sentence that has an error. Again हमें वही करना है। The Red Fort is a important monument नहीं, द रेड फोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। इम्पॉर्टेंट के साथ एन आएगा ना, तो इस पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पर पार्ट 2 में। नेक्स्ट देखिए। सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक। कुक डैश पोटैटोज अंटिल दे आर गोल्डन। कुक द पोटैटोज, यहाँ पर द आएगा। ए एंड देम कुछ भी सूट नहीं करता है बिफोर द नाउन पोटैटोज। ग्रामेटिकली द इज द करेक्ट आर्टिकल। इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस, एडवेंचरस, कंप्लीटली ब्रेव। तो यहाँ पर आपको मीनिंग लिखना है। सिनोनिम एंटोनिम देखकर रखिएगा। गैलेंट का मतलब भी वीर ही होता है। ब्रेव, हीरोइक, शिवेलरस। अब देखिए
एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट एक पर्सन जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी करता है, स्टडीज इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन डी इज राइट. द स्कूल यूनिफॉर्म इज currently dash built, currently being built. यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में पैसिव वॉइस में यहाँ पर BEING आएगा. द सेंटेंस डिस्क्राइब्स की ऑनगोइंग एक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो BEING. यू नीड टू टेक द एग्जाम टुमारो. द फ्रेजल वर्ब need to forms a full infinitive structure which must always be followed by the base form of verb. तो basic form of verb है यहाँ पर take. Next देखिए, a sentence has been given with a blank. यहाँ पर blank है. The firework will begin at 10 o'clock precisely. Precisely यहाँ पर best adverb है. Precisely means कि correct exactness of this verb. The weeks dash the normal riots were extremely tense. The weeks following the communal riots के बाद आने वाले कुछ हफ्ते. The word following acts as a preposition here, meaning after or subsequent to. It perfectly connects the timeline of the weeks to the riots. बहुत ही जल्द मैं आपको ये पूरा पेपर कवर करवा दूंगी. आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए. आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे. आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक. टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं. तो 2 टेलीग्राम लिंक है. एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए. उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर. Good luck for your exams again.